आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से नागपुर गोंदिया जिले से आया हूँ जी। मैं स्वामी जी, मेरे थोक में मेरी बीमारियाँ थी 2004-05 में। मैं आपकी किसी ने बताया कि आप पहले 2004 में आप नागपुर आए थे, तो बताया कि आपकी बीमारी स्वामी जी दूर कर सकते हैं। मैं 2006 में यहाँ योग शिक्षक ट्रेनिंग के लिए आया। जब महाजन भवन में हम रहते थे, तो उस समय से मैंने जो आया, मेरे पास मेरी डाइजेशन नहीं, ये सारी बीमारियाँ, पीठ का दर्द, अनेक बीमारियाँ थी। मैं लेटता था तो मैं उल्टा होता था तो पलटा नहीं हो सकता था, मैं किसी से दूसरे से करवा देना पड़ता था। इतनी सारी बीमारियाँ थी। अब क्या हाल? अब एकदम ठीक हूँ सर। मैं ये आवाज से पता लग रहा है एकदम ठीक हूँ सर। हाँ, मैं 2006 से लगातार मैं योग शिविर लेता हूँ। सबको योग सिखाते हैं। अभी मैं गोंदिया जिले का योग भारत स्वाभिमान का प्रभारी हूँ। और मैं सारी आप जो जितने बोलते हो, मेरे प्रतिरूप बन जाओ, मेरा ये वाक्य मेरे ख्याल में है। हाँ। मेरे प्रतिरूप बन जाओ। मैं आपके प्रतिरूप बनने की पूरी कोशिश किया हूँ। मैंने गाय का गौ पालन है मेरे पास, जैविक खेती करता हूँ, धंधे भी करता हूँ। और स्वामी जी एक बात बताना है कि जिन्होंने दुकानें अपनी जो स्टोर छोड़े थे, मैंने यशपाल आर्य जी ने मुझे बोला कि आप एक स्टोर करो। मैंने धीरे धीरे मैंने कुछ छोड़े हुए लोगों ने बंद किए हुए 6 स्टोर ले लिया हूं मैं। लो, वो भी चलाता है, सेवा करता है। और मेरी पत्नी इसके पहले भी आई थी, ये दोबारा हम दोनों आए हैं। और हम रोज साप्ताहिक हवन करते हैं स्वामी जी। आपकी जितनी क्रिया है पूरी पालन करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दादा फुंडे। दादा फुंडे से। और तो धर्म पत्नी का? मेरी प्रतिभा। प्रतिभा। चलो आशीर्वाद। तो मैं सारी हर बात पे उतर आया हूँ। चलो बहुत आशीर्वाद। आपने जो बताया जी कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में पूरा बदलाव आ गया। और मेरी पूरी तबीयत तो नहीं, मेरी आर्थिक परिस्थिति भी पूरी अच्छी हो गई है। मेरे एक भजन मेरे बाद में कराएंगे, अभी टाइम कम हो गया। मेरा आपकी हो गया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जाओ बस इसको दे दे अब। हाँ, एक भाई टोपी वाला बहुत देर से घूम रहा है। तेरे क्या घोटाला हुआ था बता? अनुलोम विलोम कर लो ना थोड़ा सा। कितना मुझे झक मार के कराना पड़ता है तुमको। महाराज जी को कोटि कोटि नमन। मैं यहाँ पर अपने पुत्र तपोधन शर्मा जो यहाँ पर ब्रह्मचारी है, उसने मुझे प्रेरित किया कि पापा जी आप बहुत परेशान हैं, मुझे शुगर भी है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है और साइटिका है। तो मुझे यहाँ पर आकर के मुझे शुगर में लाभ मिल गया। मेरी 150 शुगर थी खाली पेट, वो केवल 90 रह गई है। और मेरे को साइटिका का 50% आराम मिला है, लेकिन अभी दर्द गया नहीं है महाराज जी, चला जाएगा साइटिका का। और महाराज जी मैंने पतंजलि योग के लिए बहुत एक सुंदर भजन लिखा है, लेकिन आज तो मेरे पे समय नहीं है, क्योंकि समय मुझे मिलेगा ही नहीं। मैं संगीत में गाना चाहता हूँ स्वामी जी के चरणों में। कल उधर से हरी से टेस्ट करा के पास करा रहे हैं। और वो क्या कुछ नशा नुशा तो नहीं करता था? नहीं, नशा नहीं, मुझे तंबाकू का था, लेकिन तंबाकू नशे में नहीं आता। अब वो मैं अपने बच्चे की प्रेरणा से वो भी छोड़ दिया इसने, इसलिए बता रहा हूँ। वो मेरे बच्चे ने वो बहुत कहा, यहाँ तक कि मेरे बच्चे ने, बाबा मेरे पिताजी जो है बीड़ी पीते थे, तो बीड़ी को जो उसने नाली में डाल दिया तोड़ के। बोले आप दादाजी जो है बीड़ी बंडल नहीं पियेंगे, सिगरेट नहीं पियेंगे। तो प्रेरणा मुझे उससे बहुत मिली और उसकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया। बहुत बहुत आशीर्वाद। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्य भेदी आदि प्राणायाम ने बीच में कर लिया करो। मैं एक बार कृतज्ञता पूर्वक जिन भाई बहनों ने बहुत सेवा दी है, कला लक्ष्मण ठाकुर जी गोवा से, इन्होंने 2.5 लाख रुपए की सेवा दी है। वीरेंद्र सिंह जी जालंधर से, इन्होंने भी 2.5 लाख रुपए की सेवा दी है। पैट्रन मेंबर बने हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और बीटी राजू जी गोवा से, वो फाउंडर से कॉर्पोरेट मेंबर बन रहे हैं, 11 लाख रुपए की आहुति दे रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सबका। बहुत आशीर्वाद। बहन क्या नाम है? लक्ष्मण जी। जाओ खुश लो भाई। वो भी अभी दोपहर को मिलेंगे। आज दोपहर 12 बजे से लेकर के
और 3 बजे तक का समय मैंने जो असाध्य रोगी हैं प्रोटीन लीकेज का पूछ रहे थे, तो गिलोय गोखरू आंवला इसका काढ़ा पी लो या चूर्ण खा लो, उसी से प्रोटीन लीकेज ठीक हो जाता है। मैं धनी और निर्धन देख करके नहीं मिलता, कोई लाख दे या करोड़ दान दे उससे भी मिलने जुलने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है ऐसे असाध्य रोगियों से रोज मेरा 1 घंटा एवरेज मिलने का होता है। कभी कभी आगे पीछे हो जाए तो दूसरा दिन उसको कंपनसेट करता हूं, क्षतिपूर्ति करता हूं उसकी। लगभग 1-2 घंटे का ओपीडी में खुद भी करता हूं, जिससे कि बहुत असाध्य रोगियों को, तो आज 12 से 3 क्योंकि अभी रामनवमी और दूसरे कई कार्यक्रमों में व्यस्तताओं में थोड़ा पूरा समय नहीं मिल पाया था ओपीडी का, तो आज 12 से 3 असाध्य रोगियों को मिलेंगे। अभी मैं धन्यवाद कर रहा था कला लक्ष्मण जी को, वीरेंद्र जी को, बीटी साहू जी को, इसके अलावा राजीव सिंघल जी दिल्ली से, जितेंद्र सोनी जी पंचमहल गुजरात से, लाल सिंह जी गुलेरिया कांगड़ा हिमाचल से, स्वाति फड़के जी पूना से, सविता मोहन नागपुर से, संजय कुमार गुप्ता पश्चिम बंगाल से, शिशिर कुमार दत्ता पश्चिम बंगाल से, किशोर डांगरे जी नागपुर से और शशिकांत जी हिसार से, ये सब लाइफ मेंबर बने। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। 1-1 लाख रुपए की इन्होंने आहुति दी है। और शंकर नारायण जी और रणजीत मंडल जी, ये आस्था पर स्क्रॉल चलता है, उसी में ही देख करके मेंबर बन रहे हैं और मेंबरों को हम एक विशेष सेवा से भी और पूरा योग यज्ञ से जोड़ रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार हो रही है। उन सबका धन्यवाद। अब देखो, जितना आपने भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्य भेदे आदि किया, उतना ही ब्राह्मणी उद्गीत भी जरूरी है, इसको भी उतनी भक्ति से करो। चलो, पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, आंखें बंद, कान भी बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका में और आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में पूरे समाहित हो जाएं। जब ध्यान योग करते हैं ना, तो उस समय उसमें पूरे खो जाएं। ऐसे लंबा करना भ्रामरी भी, उद्गीत भी।
मौन हो जाएगी। धीरे धीरे भ्रामृत गीत भी और लंबा करना और अंत में श्वासों के साथ पूरे अंतर्मुखी हो जाना। स्थित प्रज्ञ, दृष्टा होकर, साक्षी होकर, उदासीन होकर, तटस्थ होकर अपने मूल स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने ज्ञान में, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय स्वरूप में, पूर्ण विश्रांति में जब हम अपने स्वरूप से गहरे जुड़ जाते हैं, तब हम इस पिंड और ब्रह्मांड की जो अव्यक्त, अनिर्वचनीय, अमूर्त, अलौकिक, आध्यात्मिक जो पराशक्ति है, पराज्योति है, परब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, उसके संपर्क में आ जाते हैं। और योग की ये जो महिमा है, गुणातीत, भावातीत होकर के अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद से, शांति से युक्त हो जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। तो ऐसे दिन भर जो आपकी थेरापियां होती हैं, तो श्वासों के साथ ध्यान किया करो, इससे आपको अतिशय लाभ होगा। अब आज के कार्यक्रम को सिंहासन और हास्यासन के साथ यहीं पर विराम देंगे। इसके बाद आपको नेचुरोपैथी का मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार और आनंद से फिर से थोड़ा सा लंबा हंसा कर, मस्ती से, भाव से, आनंद से, प्रसन्नता से